आज सीमा गुस्से से लाल अपने कमरे में बैठी पति का इंतजार कर रही। जैसे दिनेश शाम को घर पहुंचा, कमरे में घुसते ही उसकी पत्नी उस पर बरस पड़ी। दिनेश, अब मुझसे नहीं होगी तुम्हारी माँ की सेवा। ये अपनी बीमार माँ तुमने मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए छोड़ दी। घर के काम भी करो और इनकी सेवा भी। मुझे तो तुमने इस घर में पूरी नौकरानी ही बनाकर रख दी। कभी तुम्हारी माँ का खाना, कभी तुम्हारी माँ की दवाई। अरे मैंने कभी भी अपने घर ये नौकरों वाले काम नहीं किए। मेरे घर में तो खुद नौकर चाकर काम करते हैं। अब तुम्हें फैसला करना पड़ेगा कि अब इस घर में मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ। दिनेश बोला, सीमा ये तुम कैसे बातें कर रही हो? माँ तुम्हारे साथ घर के काम करवाती थी, लेकिन अब कुछ दिन से बीमार है तो तुमने घर में हंगामा मचा दिया। वह मेरी माँ है और मैं तुम्हारे कहने से अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। और अगर तुम इस घर में रहोगी तो मेरी माँ की सेवा भी करोगी और घर के काम भी। पति की बात सुनकर सीमा बोली, तुम्हें पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ। मैं तुम्हारी माँ की सेवा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। पुष्पा जी को बहू की कई सारी बातें सुन रही थी। आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर आ गई। पुष्पा जी को देखकर बहू और भी जोर जोर से चिल्लाने लगी, इन्हें यहाँ से कहीं भी छोड़कर आओ। मुझे पता नहीं। दिनेश को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में सीमा के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। मेरी माँ इसी घर में रहेगी, तुम्हें जाना है तो जाओ यहाँ से। ठीक है, अब सारी जिंदगी अपनी माँ के साथ ही रहना। वो गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में गई और अपने कपड़ों का बैग लेकर अपने मायके जाने लगी। पुष्पा जी बोली, बहू इस तरह घर छोड़कर मत जाओ। अभी तो तुम्हारी शादी को 3 महीने भी नहीं हुए। मोहल्ले पड़ोस वाले सब क्या कहेंगे? बहू जैसे भी होगा मैं घर का सारा काम कर लूंगी। तुम्हें मेरी सेवा करने की भी कोई जरूरत नहीं है, पर तुम घर छोड़कर मत जाओ। पुष्पा जी की बहू बोली, जिस दिन तुम इस घर को छोड़कर चली जाओगी मैं वापस आ जाऊंगी, कहकर वो अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद पुष्पा जी रोने लगी। माँ, उसके लिए रोने की कोई जरूरत नहीं है। दिनेश अपनी माँ को चुप कराने लगा। दिनेश ने अपनी माँ का संघर्ष भरा जीवन देखा था। उसकी माँ ने उसे कितने दुखों से पाला था। दिनेश अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। जब वह बहुत छोटा था तो उसके पिता का देहांत हो गया था। पुष्पा जी दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करने जाती थी। उसी से दोनों की गुजर बसर होती थी। एक दिन दिनेश ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। ये सुनकर पुष्पा जी बोली, नहीं बेटा, मैं तेरे लिए दिन रात मेहनत करूंगी। तू अपनी पढ़ाई लिखाई मत छोड़। जब तक मेरी हड्डियों में जान है मैं खूब मेहनत करूंगी। तुझे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, तुझे बड़ा अफसर बनाऊंगी। और जब तू बड़ा आदमी बन जाएगा तो बेटा मुझे किसी के खेतों में मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी और फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बहू के आने पर मुझे आराम ही करना है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। पुष्पा जी अपने बेटे के लिए दिन रात मेहनत करती थी। दिनेश अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। इसी तरह कुछ साल बीत गए। दिनेश की पढ़ाई पूरी हो गई और एक दिन वह बड़ा अफसर बन गया। जब यह बात पुष्पा जी को पता चली कि उसका बेटा बड़ा अफसर बन गया तो वह खुशी के मारे फूले न समाई। दिनेश बोला, माँ अब तुम्हें किसी के यहाँ मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। अब तेरा बेटा बड़ा अफसर बन गया है, अब तुम आराम करो। दिनेश ने अपनी माँ का खेतों में काम करना छुड़वा दिया। बेटा ऊंची पोस्ट पर था तो कुछ दिन बाद दिनेश के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। पुष्पा जी बहुत खुश हुई क्योंकि बहू को लेकर पुष्पा जी के दिल में खूब सारे अरमान थे। उन्होंने खुशी खुशी बड़े धूमधाम से बेटे का विवाह कर दिया। अपनी नई बहू को पाकर पुष्पा जी बहुत खुश हुई। सीमा पढ़ी लिखी और सुंदर थी। दिनेश भी कुछ कम नहीं था। पुष्पा जी ने अपनी बहू को लेकर खूब सारे अरमान सजोए थे कि जब मेरी बहू आ जाएगी तो बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगी, मुझे बुढ़ापे में आराम देगी। लेकिन बेचारी पुष्पा जी के अरमान धरे के धरे रह गए। शादी के कुछ दिन तक तो सीमा का व्यवहार पुष्पा जी के साथ ठीक रहा। घर का काम भी कर लेती थी। पुष्पा जी बहू के साथ घर के काम करवाती रहती थी। लेकिन एक दिन जब पुष्पा जी की तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी
अपनी सास की सेवा करना उसे बिल्कुल भी गवारा नहीं था। बीमार सास अब उसकी आंखों में खटकने लगी थी। बस इसी बात को लेकर घर में लड़ाई झगड़ा करने लगी। शादी को अभी 3 महीने भी ठीक से नहीं हुए और उसने घर में क्लेश करने शुरू कर दिए। दिनेश के आते ही उससे लड़ाई झगड़ा शुरू करने लगती। दिनेश उससे बहुत समझाता लेकिन उसकी समझ में नहीं आता। पुष्पा जी भी उससे खूब समझाती कि जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं काम करने लगूंगी, लेकिन सीमा पुष्पा जी को ही उल्टा सीधा सुनाने लगती। लड़ाई झगड़ा बढ़ता चला गया और एक दिन सीमा ससुराल छोड़कर अपने मायके चली गई। इस बात से पुष्पा जी बहुत दुखी हुई। 3-4 दिन यूं ही बीत गए। पुष्पा जी दिनेश से बोली, बेटा तू अभी जाकर बहू को लेकर आ। माँ मैं उसे लेकर नहीं आऊंगा, वह खुद घर छोड़कर गई है और उसने तुम्हारे साथ रहने से इनकार किया है। उसे रहने दो अपने घर। ये सुनकर पुष्पा जी रोने लगी और बोली, अगर तू बहू को लेकर नहीं आया तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी। अपनी माँ की जिद के आगे दिनेश हार गया और सीमा को लेने उसके घर पहुंच गया। सीमा बोली, मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहूंगी, हम दूसरा घर लेकर बाहर रहेंगे। तुम अपनी माँ को हर महीने में पैसे भेजते रहना और उनकी देखरेख के लिए एक काम वाली को रख लेना। दिनेश ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया और वापस घर चला गया। जब पुष्पा जी को उसने सब कुछ बताया तो पुष्पा जी भी बेटे से यही कहने लगी कि जैसा बहू कहे वैसा ही कर ले। मेरा क्या, थोड़ी बहुत ही जिंदगी बाकी बची है मेरी, तो मैं यहाँ जैसे तैसे रह लूंगी, लेकिन तुम मेरी वजह से आपस में झगड़ा मत करो। पुष्पा जी दिनेश को अपनी कसम दे देती है। मजबूर होकर दिनेश अपनी पत्नी के साथ अलग घर में रहने लगता है। बेचारी पुष्पा जी उधर अकेली रह जाती है। वह अकेले में बैठी बैठी अपने बेटों को याद करके रोती रहती है। दिनेश ने अपनी माँ के लिए काम वाली को रखा। अपनी माँ की जिद के आगे दिनेश मजबूर था, लेकिन वह रोज अपनी माँ के पास जाता और उसका हालचाल पूछता, खर्चे पानी के लिए पैसे भी देता। धीरे धीरे पुष्पा जी को अकेले रहते हुए 2-3 महीने बीत चुके थे। अब सीमा भी बहुत खुश रहने लगी थी क्योंकि सास से उसे मुक्ति जो मिल गई थी। लेकिन दिनेश अपनी माँ के लिए रात दिन कुटता रहता। भले ही वह रोज अपनी माँ से मिलकर आता, लेकिन बुढ़ापे में माँ को इस तरह अकेला छोड़ना, इस बात से वह बहुत दुखी रहता। सीमा दिनेश को खुश रखने की बहुत कोशिश करती, लेकिन वह अपनी पत्नी से ज्यादा बात नहीं करता। दिनेश बहुत ही गुमसुम रहने लगा था। एक दिन पुष्पा जी के घर पर कोई दरवाजा खटखटाता है। पुष्पा जी दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने सीमा का भाई राहुल और उसकी पत्नी दोनों दरवाजे पर खड़े थे। वे दोनों अंदर आकर पुष्पा जी के पैर छूते हैं और फिर राहुल सीमा के बारे में पूछता है, माँ जी सीमा कहाँ है? पुष्पा जी ने कुछ नहीं बोली और अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए रसोई में चली गई। पुष्पा जी की आंखों में आंसू देखकर राहुल परेशान हो गया। माँ जी क्या हुआ, बताइए नहीं, आप रो क्यों रही हो? और सीमा कहाँ है? राहुल के कई बार पूछने पर पुष्पा जी ने उसे सारी बात बता दी। सारी बातें सुनकर राहुल को बहुत गुस्सा आता है। माँ जी मैं सोच भी नहीं सकता मेरी बहन ऐसा भी करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ, कुछ दिन के लिए घर आया था, इधर से निकल रहा था, सोचा आप लोगों से भी मिलता चलूं। ये सीमा ने ठीक नहीं किया और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने भी मुझे नहीं बताया। ये कहकर वह जाने लगता है। पुष्पा जी हाथ जोड़कर राहुल के आगे खड़ी हो जाती है और बोलती है, बेटा बहू को कुछ मत कहना, वरना वह दिनेश के साथ झगड़ा करने लगेगी। मेरा बेटा वैसे ही परेशान रहता है, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उसे और परेशानी हो। मैं अपने बेटे का बसा बसाया घर नहीं तोड़ना चाहती। राहुल बोला, माँ जी मैं उसे कहूंगा तो ज्यादा कुछ भी नहीं, लेकिन सबक उसे ऐसा सिखा दूंगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगी। आप चिंता मत कीजिए, कुछ ही दिन में वह दौड़ती हुई रोती बिलखती आपके पास आएगी। कहकर राहुल और उसकी पत्नी अपने घर चले गए। कुछ दिन बाद रक्षाबंधन पर सीमा खुशी खुशी अपने मायके चली गई। वहां अपने भैया और भाभी को देखकर सीमा बहुत खुश हो गई। अरे भैया, आप अब की बार तो रक्षाबंधन पर सबेर से आ गए, वरना शहर से हर बार लेट आते हैं। राहुल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे गुस्से में देखने लगता है। भाई को गुस्से में देखकर सीमा बोली, क्या हुआ भैया, ऐसे क्यों देख रहे हो?
और माँ पिताजी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। राहुल बोला, मेरी पत्नी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया। ये सुनकर सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? माँ पिताजी को आपने घर से क्यों निकाल दिया? मेरी मर्जी, मैंने उन्हें यहाँ से निकाल दिया। जब मेरी पत्नी उनके साथ खुश नहीं है तो फिर मैं उन्हें अपने साथ क्यों रखूं? अब तू भी यहाँ कभी मत आना, मुझे तुझसे कोई राखी नहीं बंधवानी। ये सुनकर सीमा जोर जोर से रोने लगी। भैया, आप मुझे इतना प्यार करते थे, अब कैसे बातें कर रहे हो? और इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे? आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अच्छा, जब तू अपनी बूढ़ी बीमार सास के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो तेरा भाई हूँ। भैया प्लीज, मेरी वजह से माँ पिताजी को घर से मत निकालिए, उन्हें वापस ले आओ। आपके बिना कौन है उनका? आप ही तो उनके बुढ़ापे का सहारा हो। अरे तू है ना, तू रख उनको अपने पास। सास को तो नहीं रख सकती, पर माता पिता को तो रख सकती है ना। उनके लिए तो तेरे पास जगह होगी ना। उनकी सेवा तो तू कर सकती है, क्योंकि वह तेरे माता पिता है। अरे उनके तो अभी हाथ पांव चलते हैं। जब तुझे उन पर इतनी दया आ रही है, लेकिन अपनी बीमार सास को अकेला छोड़ते हुए तुझे बिल्कुल भी दया नहीं आई। अपने भाई की इतनी सारी बातें सुनकर सीमा रोती हुई घर वापस लौट आई और पति के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगी। दिनेश, मुझे माफ कर दो और माँ जी के पास चलो, मैं उनसे माफी मांग लूंगी। मेरे किए की सजा मेरे माता पिता को भुगतनी पड़ रही है, जाने वह किस हाल में होंगे। मेरे भैया भाभी ने उन्हें घर से निकाल दिया। अगर मैं तुम्हारी माँ के साथ ऐसा ना करती तो आज मेरे माता पिता के साथ ऐसा ना होता। मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करना है। माँ जी के पास चलो, अब मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब उनके साथ ही रहूंगी, उनकी दिन रात सेवा करूंगी। दिनेश तुरंत उसे लेकर अपनी माँ के पास लेकर पहुंच गया। पूरे रास्ते सीमा की आंखों से आंसू नहीं सूखे और घर पहुंचते ही अपनी सास के पैरों में गिरकर जोर जोर से रोते हुए माफी मांगने लगी। माँ जी, सच में आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। आज मुझे पता चला अपने माता पिता से दूर होने का दर्द क्या होता है। जो मैंने आपके साथ किया वही मेरे भाई ने मेरे माता पिता के साथ कर दिया। मैंने आपके बेटे को आपसे दूर किया तो वहां मेरे भाई ने भी मेरे माता पिता को घर से निकाल दिया। मेरे बुरे कर्मों की सजा मेरे माता पिता को मिल गई। कहते हुए सीमा जोर जोर से रोने लगी। तभी दूसरे कमरे से सीमा का भाई अपनी पत्नी और माता पिता के साथ बाहर आया। देखकर सीमा चौंक गई। माँ जी, पिताजी, आप दोनों यहाँ कैसे? और भैया, ये सब क्या है? आपने मुझसे झूठ बोला। राहुल बोला, हाँ, मैंने तुझसे झूठ बोला था। मैंने माँ पिताजी को घर से नहीं निकाला था, मैंने उन्हें अंदर छुपा दिया था। और घर से निकालने वाली ऐसी घटिया बातों में अपने कभी दिमाग में भी नहीं लाऊंगा। ये सब तो मैंने तुझे सबक सिखाने के लिए किया था। जीजाजी ने भी तुझे बहुत समझाया था, लेकिन उनकी बात तुझे समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने सोचा मैं ही तुझे अपनी भाषा में समझा दूं। सीमा ने वहां खड़े सभी लोगों से माफी मांगी। पुष्पा जी ने सीमा को माफ कर दिया और उसे अपने गले से लगा लिया। दिनेश ने भी अपनी माँ को खुश देकर आज सीमा को दिल से माफ कर दिया। उधर सीमा के माता पिता ने भी पुष्पा जी से माफी मांगी। अपनी बहू के इस बदले हुए व्यवहार को देखकर आज पुष्पा जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अपनी माँ को खुश देकर आज दिनेश भी बहुत खुश था, क्योंकि न जाने कब से उसने अपनी माँ के चेहरे पर यह खुशी नहीं देखी थी। लेकिन आज सब कुछ ठीक हो गया था। सीमा को भी उसकी गलती का एहसास हो गया था। सीमा ने सबके सामने दिनेश से वादा किया कि वह उसकी माँ को सास नहीं बल्कि अपनी माँ समझकर उसकी सेवा करेगी, और आगे चलकर उसने अपना वादा भी पूरा किया। जब तक पुष्पा जी ने अपनी आखिरी सांस ली, तब सीमा ने उनकी सेवा बड़े प्रेम भाव से की, और पुष्पा जी भी अपने अंत समय में सीमा को खूब भर भर कर आशीर्वाद देकर गई। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपका धन्यवाद।